अब पटियाल रसोई घर के बर्तन का परीक्षण करेगा। आपको बताएगा कि खाने और पकाने के लिए कौन से बर्तन अच्छे हैं और कौन से बर्तन खराब हैं। ऐसा कहने का आधार भारत सरकार से आई एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने मिलकर तैयार किया है। बारी बारी से पटियाल आपको हर तरह के बर्तन का नफा नुकसान बताएगा। शुरुआत मिट्टी के बर्तन से करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेफ्टी की लिस्ट में मिट्टी के बर्तन नंबर 1 है, क्योंकि खाना बनाने में तेल कम लगता है, इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाते, खाने का पोषण बचाते हैं, बर्तन के तापमान में खाने की गुणवत्ता खत्म नहीं होती। अब पटियाल आपको उन बर्तनों के बारे में बताएगा जो आजकल बहुत चलन में हैं, जैसे लोहे, एल्युमिनियम और खास तांबे के बने बर्तन। भारतीय खाने में चटनी, अचार, सॉस और खट्टी चीजें होती हैं। इन्हें अगर तांबे, एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में रखेंगे तो वो नुकसान करती हैं, बर्तन का भी और स्वास्थ्य का भी। अब पटियाल हेल्दी बर्तन के इंडेक्स में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का हाल आपको बताएगा। ये बर्तन किचन में खट्टे और मीठे खाने के लिए सेफ हैं, खटाई से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही खाना खराब करते हैं और ना ही खाने से खराब होती है आपकी सेहत। हेल्दी बर्तन के इंडेक्स में अब पटियाल आपको हाई प्रोफाइल किचन की पहचान बन चुके बर्तनों के बारे में बताएगा। इसमें सबसे पहले टेफ्लॉन की बात कर लेते हैं। इसमें खाना चिपकता नहीं है। हम तेज ऐसे पराठे बना सकते हैं कि जो कमाल के बनते हैं और टेफ्लॉन उसके लिए बहुत बढ़िया साबित होता है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि 170 डिग्री से ज्यादा की आंच पर ये नॉन स्टिक टेफ्लॉन खतरनाक हो सकता है। चूल्हे पर खाली बर्तन अगर ज्यादा देर रहे तो उसकी कोटिंग उखड़ जाती है। जिन बर्तनों की टेफ्लॉन कोटिंग उखड़ जाए उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे आजकल किचन में ग्रेनाइट स्टोन वाले बर्तन भी काफी ट्रेंड में हैं। इनके बारे में सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है, अब उसको जरा ध्यान से सुनिए। ग्रेनाइट स्टोन बर्तन में खाना बनाओ तो गैस कम लगती है, खाना जल्दी से पक भी जाता है। ग्रेनाइट स्टोन बर्तन खाने को ज्यादा देर तक गर्म रखते हैं। ग्रेनाइट स्टोन बर्तन में अगर कोई कोटिंग की गई है तो उनके नीचे हल्की आंच का प्रयोग करें, तेज आंच ना चलाएं उसके नीचे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं खाना बनाने के, जैसे स्टीमिंग है, बॉइलिंग है, प्लस इसमें आपका चॉपिंग भी आता है कि आप खाने को किस तरीके से काटते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अगर आप काटेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट लॉस जो है वो ज्यादा होता है। थोड़े बड़े साइज के अगर आप काट के उनको हल्का सा बॉईल करके देन आप अगर कुक करते हैं तो उसमें आपके न्यूट्रिएंट ज्यादा इंटैक्ट रहते हैं। फ्राइंग में एक तो फ्राइंग की वजह से जो है आपका कैलोरी इनटेक जो है वो ज्यादा भी हो जाता है, प्लस ज्यादा हीट के वजह से उसमें न्यूट्रिएंट लॉस बहुत होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हीट लेबाइल होते हैं और अगर आप उनको एक टेम्परेचर से ज्यादा अगर हीट करते हैं या कुक करते हैं तो वो लॉस हो जाते हैं। सो ऐसे खाने में आपको टेस्ट तो मिलेगा पर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। तो आप स्टीम करके, बॉईल करके या आप उनको हल्का सा रॉ फॉर्म में जो है वो ले सकते हैं, रादर देन आप उसको प्रॉपर फ्राई करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।